हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी काल्पनिक है। इस कहानी का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर है भी तो काल्पनिक है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आपको मज़ा भी आएगा और आप कुछ सीख भी सकते हैं। तो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं कहानी को। एक गांव था और उस गांव के बगल में एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा स्कूल था, ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था, लेकिन गांव के आसपास के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे। जब गांव के बच्चे उस स्कूल जाते थे, सुबह पहर मॉर्निंग में 9 बजे घंटी बजती थी, सभी बच्चे जाते थे। तो सबसे पहले प्रेयर होती थी। तो जब प्रेयर होती थी तो प्रेयर होने के पहले क्या होता था कि जो टीचर्स थे, हेडमास्टर थे, तो वो सभी बच्चों से यही कहते थे कि जितने भी कूड़ा करकट है विद्यालय में वो आप उठा लीजिए। तो उनमें क्या होता है कि एक बच्चा कूड़ा करकट उठाना पसंद नहीं समझता है और वो कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, आपको सरकार पेमेंट दे रही है और ये काम आप खुद कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो उस समय हेडमास्टर साहब को गुस्सा आ जाता है और हेडमास्टर साहब उस बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। और पीटने के बाद हेडमास्टर साहब ये कहते हैं कि कल तुम अपने पिताजी को लिवा के लाना। तभी वो बच्चा क्या करता है कि दूसरे दिन अपने पिताजी को लिवा कर लाता है और बताता है पूरी कहानी। तो जब उसके पिताजी पूछते हैं कि भाई आप हमारे बच्चे को क्यों मारे और हमें क्यों बुलाए, कारण क्या है, इसका जुर्म क्या है, तो हेडमास्टर साहब ये कहते हैं कि आपका बच्चा विद्यालय में कूड़ा पड़ा था, सभी बच्चों से हम कहे कि उठा लीजिए, लेकिन आपका बच्चा कूड़ा नहीं उठाया। और आपका बच्चा जब कूड़ा नहीं उठा सकता तो जीवन में आपका बच्चा कुछ कर भी नहीं सकता। और यह हम लिखित दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को विद्यालय से लेकर चले जाइए। तो उनके पिताजी, उस बच्चे के पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता था और वो बच्चा उसी जगह कसम खाया कि अगर ये हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्यों नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इनके द्वारा जो कहा गया कि कूड़ा उठाइए, मैं कूड़ा नहीं उठाया, क्योंकि कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी इस विद्यालय में सरकार किसी दूसरे को दी है और पूरा पैसा हेडमास्टर साहब खुद खा जाते हैं और वो काम हमसे कराया जाता है। चलो ठीक है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं कुछ बन के ज़रूर दिखाऊँगा। और वो ये भी कहा है कि मैं इसी विद्यालय में रहूँगा। लेकिन हेडमास्टर साहब भी जिद में आ गए। उन्होंने कहा कि या तो मैं इस विद्यालय में रहूँगा या तो ये बच्चा इस विद्यालय में रहेगा, दो में एक रहेंगे और दोनों तो रह ही नहीं सकते। तभी क्या होता है कि ये बात जब गांव के मुखिया प्रधान तक पहुंचती है, तो जो गांव का मुखिया और प्रधान होता है तो वो आता है, पंचायत को पूरी साथ में लेकर आता है, क्योंकि मामला गांव का था। जो अध्यापक था वो भी अपने सहयोगी से कहता है कि यार आप हमारी हेल्प करिए, क्योंकि मामला अब मान और सम्मान का आ गया है, क्योंकि बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं है और हम बच्चे को भेज रहे हैं क्योंकि बच्चा हमारा कहना नहीं ले रहा। आज छोटी सी बात में बोला कि कूड़ा उठा लो तो बच्चा कूड़ा उठाने के लिए तैयार नहीं। आने वाले समय में और बहुत सारे काम के लिए कहा जाएगा तो बच्चा काम हो सकता है ना करे। जब मैं हेडमास्टर हूँ, जब वो मेरी बात नहीं माना तो हो सकता है तुम्हारी भी बात नहीं मानेगा। सारे अध्यापक हेडमास्टर की तरफ हो गए, क्योंकि हेडमास्टर की ज़्यादा चलती थी, क्योंकि वो उनका सीनियर था। लेकिन कहीं ना कहीं जो और अध्यापक थे उनके दिल में उस बच्चे के लिए दया थी, क्योंकि वो बच्चा अगर विद्यालय से हटाया जा रहा है तो उस बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो रहा है। और वो अध्यापक जो थे वो कभी नहीं चाहते कि विद्यालय से बच्चा हटे। पूरी मीटिंग बैठी, सब लोग आए, मुखिया आए, सब कोई। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा भी खड़ा हुआ। जब बच्चे को बुला के खड़ा किया गया तो बच्चे से पूछा गया कि भाई तुम विद्यालय छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। तो बच्चे ने कहा हम विद्यालय बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस जगह मेरी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे में गांव का जो प्रधान होता है वो कहता है कि उसके पिताजी से कि तुम्हारा बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, इतनी बातें तो तुम हमारे सामने नहीं किए कभी, तुम्हारे दादा परदादा हमारे परदादा को सामने नहीं किए जितने तुम्हारी बच्चा बातें करता है। बाद में उसने कहा महाराज अगर बच्चे से कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि बच्चे को जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है वही बच्चा बोलता है। इसका मतलब बच्चे को ठीक ठाक पढ़ाया गया है जिसने भी पढ़ाया है। तो बच्चे से पूछा गया कि तुम विद्यालय क्यों नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ उल्लंघन कर रहे हो, बातें नहीं मान रहे हो, तुम्हें विद्यालय छोड़ना ही पड़ेगा।
तो बच्चे ने साफ जवाब दिया कि मैं विद्यालय कभी भी नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी पूरी पढ़ाई नहीं हो जाएगी, क्योंकि मुझे यही पढ़ाया गया है यहाँ पर कि गलत के सामने झुकना नहीं है। तभी हेडमास्टर बोलने लगे कि इसमें हमारी गलती क्या है, कूड़ा पड़ा था, हम सभी बच्चे से कहे कि कूड़ा उठा लो और ये बच्चा माना नहीं, सभी तो उठा लिए लेकिन इसने साफ मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों के दिल में हमारे लिए क्या इज्जत रह गई जब ये हमारी एक बात का कहना नहीं लिया। तो ग्राम के प्रधान जो थे वो पूरी बातें सुन रहे थे दोनों की। उसके बाद बच्चे ने कहा कि जब इसका कूड़ा उठाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, सारे काम के लिए जब यहाँ पर गवर्नमेंट चपरासी की व्यवस्था की है और वो चपरासी का पूरा पैसा आप खा जाते हैं, साथ में उसने कहा मुखिया जी का भी इसमें हिस्सा है। तो जब उसने सबके सामने कहा कि मुखिया जी का भी इसमें हिस्सा है तो मुखिया जी लाल पीले हो गए। मुखिया जी कहने लगे कि तू कैसे जानता है कि मुखिया जी का इसमें हिस्सा है? तो कहा मुझे पता है कि एक बार यही प्रधानाचार्य जी कह रहे थे कि हम लोग अकेले नहीं, ग्राम के प्रधान को भी कुछ देना पड़ता है। तो और जो पंच थे वो भी सोचने लगे कि यार ये बातें कैसे पता चल गई। बाद में पता चला कि हाँ ये बात सही थी कि प्रधानाचार्य आपस में बात कर रहे थे टीचरों से कि उनको भी देना पड़ता है और कुछ हमें भी बच जाता है और काम बच्चों से हो जाता है। तो जो और पंच थे तो उन्होंने कहा, मुखिया जी की तरफ देखे, कहा कि यार मुखिया जी तुम भी इसमें शामिल हो। मुखिया जी कहा हम कहाँ इसमें शामिल है, ये है। तो बच्चे ने कहा कि अगर तुम शामिल नहीं हो तो फलाने आदमी यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी लिया तो वो क्यों नहीं आता? इसका मतलब आप उसे पैसा नहीं देते। अब भैया मामला और गंभीर होता चला गया। अभी जहाँ हेडमास्टर और बच्चे के बीच की लड़ाई थी, अब बीच में फंस गए मुखिया जी। मुखिया जी को जितने भी पंच थे वो लत करने लगे कि यार तुम बताओ, मतलब बच्चों की विद्यालय का पैसा तुम भी खा रहे हो। मुखिया जी पूरी तरह वो हो गए। मामला और दूर तक पहुँचा। जब मामला दूर तक पहुँचा तो बच्चे ने कहा कि देखिए मैं विद्यालय बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुखिया जी ने कहा कि तुम कैसे विद्यालय नहीं छोड़ोगे, अब हम देखेंगे। अब हम प्रधानाचार्य की तरफ है, जब तुम हमें फांस सकते हो तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। मामला और गंभीर होता चला जा रहा है। उस बच्चे के पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। तभी क्या होता है कि ऊपर से आदेश लिखा कर हेडमास्टर से कहा गया कि आप ऊपर से पूरा इसका चरित्र प्रमाण पत्र बनाइए और इसमें लिखिए कि ये बच्चा काफ़ी चीज़ों को उल्लंघन करता है और ये विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं है। खैर वो बच्चा भी अपने तैयारी में लगा था कि मैं विद्यालय बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी मुखिया की छुड़ा दूंगा और हेडमास्टर की हेडमास्टरी छुड़ा दूंगा। तभी क्या होता है, धीरे धीरे आगे जब मामला पड़ता है तो जो जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी उनको ये बात पता चलती है कि फलाने गांव में ऐसी ऐसी घटना घट गई। अब भैया क्या होता है कि जिला बेसिक शिक्षा आते हैं विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए, बच्चे को बुलाते हैं। बच्चा आता, तेज तर्राट बच्चा, कक्षा 5वीं का सबसे तेज होनहार बच्चा। पूरी कहानी जो जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी उनको बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। बाद में जिला के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं तो वो कहते हैं तो फिर इसमें क्या किया जाए, तुम्हारा चरित्र प्रमाण पत्र तो ये बता रहा है, कुछ बच्चों के हस्ताक्षर भी हैं, अध्यापकों की भी हस्ताक्षर, इसमें अब हम किसकी बात माने? तो उसने कहा कि देखिए आप एक काम करिए, आप अधिकारी हैं तो आप हमारी सुनिए। उसी बीच में कुछ मीडिया वाले भी थे। तो जब मीडिया वाले थे तो बच्चे ने कहा कि देखिए इसमें हमें भी सुनने मिला है कि आप लोग भी विद्यालय के हेडमास्टर से कुछ पैसा लेते हैं, हमें ये भी सुनने मिला है। तो अब भैया जो जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी वो कहने लगे हैं तो मीडिया वाले कैमरा चला ही रहे थे। तो उसने कहा मीडिया सामने है, आप कैमरा के सामने कहिए कि हाँ आप नहीं लेते। तो कहा तुमसे किसने कहा? मुझे पता चला है, क्योंकि यहाँ चर्चाएँ होती थी कि ऊपर तक पैसा जाता है और जितने भी ज़िले में विद्यालय तुम सबसे लेते हो, तुम भी मिड डे मील का पैसा, सब चीज़ का पैसा तो लेते हो। तो उसने कहा कि यार ये तो मामला गड़बड़ है, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा समझ है और काफ़ी ज़्यादा इसकी पढ़ाई जो है वो एडवांस तरीके से कराई गई है। बाद में धीरे धीरे और मामला आगे बढ़ता है। जिला के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी वो भी प्रधान, मुखिया और हेडमास्टर की तरफ हो जाते हैं। कहते हैं अब मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं इसे बच्चे को हटा के रहूँगा। मामला पहुँचता है डीएम साहब तक। जब मामला डीएम साहब तक पहुँचता है तो डीएम साहब जैसे ही आते हैं गांव का निरीक्षण करने के लिए, विद्यालय जब पहुंचते हैं तो उसी बीच में क्या होता है कि जितने भी बच्चे थे सबको बुलाते हैं कि ये बच्चे का चरित्र कैसा है, क्या है। तो जब जैसे ही उन्हें पता चलता है कि डीएम साहब आ रहे हैं तो हेडमास्टर सभी बच्चों को डरा धमका कर ये कहता है कि बताना कि बच्चा सही नहीं है, उदंडता करता है, गाली देता है, न जाने क्या क्या बता दिए। बच्चे के जो पिताजी थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी थे कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। मुखिया भी उनके साथ हो गए, वो सब एक हो गए। गांव से दुश्मनी, ऊपर से लड़का बनवा दिया, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या करे तो क्या करें। तभी क्या होता है
कि डीएम साहब पूरी मीटिंग बैठाते हैं, मुखिया बुलाते हैं, बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं सबको बुलाने के बाद एक ज़ोरदार मीटिंग जब तैयार होती है, सब लोग बैठते हैं, सबके वार्तालाप होते हैं, तभी क्या होते हैं, उन्होंने उसका कागज़ देकर वो कहते हैं जो कागज़ कहेगा हम वही बात मानेंगे और तुम कागज़ में अनफिट हो। तो उन्होंने कहा सरकार हम कागज़ में अनफिट नहीं है। लड़के ने बोला, कहा क्यों? कहा मुझे से आप जो पूछोगे मेरे कोर्स से, का मैं सारी चीज़ें बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं विद्यालय का काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं एक ईंटा नहीं आकर उठाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। जो बात है बिल्कुल सफ़ा, मैं यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं लगाऊंगा, मेरा काम है पढ़ना। और झाड़ू लगवाने का काम यहाँ जब सरकार पैसा देती है तो क्या, तो उसके बाद उन्होंने कहा अरे कभी कभार हो गया तो हो गया। तो उस बच्चे ने कहा कभी कभार क्या, जीवन में कभी भी नहीं, जब तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ूंगा तब तक मैं केवल पढ़ूंगा, बाकी कोई काम दूसरा नहीं करूंगा, वो सारा काम सरकार का है और तुम सरकार के आदमी हो। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उसने ये भी कहा कि हमें सुनने को मिला कि तुम भी इसमें शामिल हो, क्योंकि बड़े बड़े कहते हैं बहुत दूर तक पैसा जाता है। अब डीएम साहब कहने लगे कि यार हम कैसे शामिल है, कसम खाओ अपनी माँ बाप की कि हम एक पैसा नहीं लेते। अब भैया जब उसने कहा कसम खाओ अपने माँ बाप की, डीएम साहब इधर उधर मुंह भवाने लगे, क्योंकि डीएम साहब के पास भी पैसा जाता था। डीएम साहब का यार ये हमों को नहीं छोड़ी। उसके बाद डीएम साहब का देखो कागज़ ये है कि अगर तुम नहीं विद्यालय छोड़ोगे तो हम कागज़ ऊपर तक, क्या तुम भेजो ऊपर तक। अब भैया कि जब कागज़ मीडिया बिल्कुल एक हाईलाइट हो गई खबर, बात पहुंची मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक, वो लोग कड़बड़ा के भाग के आए। बाद में पता चला कि हाँ नहीं, बच्चे के साथ गलत हो रहा है, और उन्होंने सीधा तत्कालीन जो प्रधानाचार्य था, गांव के प्रधान था, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी था और जिला अधिकारी, सबको फटकार लगाया कि आज के बाद आप विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई भी काम बच्चों के द्वारा नहीं कराओगे। जैसे कि ना तो आप विद्यालय में बच्चों के द्वारा साफ़ सफाई का काम करवाओगे, उसके लिए सरकार पैसा देती है बाकायदे। उसके बाद जैसे कि मान लो कोई भवन बन रहा है, उसमें आप बच्चे से ईंटा नहीं ढुलाओगे, कुछ नहीं कराओगे। आपका जो काम है आप करिए, बच्चों का जो काम है बच्चे करेंगे, और बच्चे का केवल काम है पढ़ाई करना, बाकी कोई काम नहीं है। और जो फर्जी रिपोर्ट आप बनाएं उसके लिए आप सभी को 10-10 हज़ार रुपये बच्चे को देना है, क्योंकि आपने बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किए। भैया प्रधान के ऊपर 10,000 का जुर्माना ठोका गया, हेडमास्टर के ऊपर 10,000 का, डीएम के साहब के ऊपर 10,000 का, और सब टाटा हिक्स। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो आप भी अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए और बताइए उनके अधिकारों को, ताकि वो बच्चे उन अधिकारों को सही से समझ सके और सही जगह यूज कर सके, ताकि उनका कोई शोषण ना कर सके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी।